जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है उसे दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं। तो सभी का स्वागत है। आइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी। तो आज हम पंचरूपनी चुड़ैल के साधना के बारे में बताने के लिए आए कि यह क्या क्या करते हैं। यह अपने साधक को धनवान यशवान बनाते हैं। उनके जो भी शत्रु हैं उन सभी शत्रुओं के समूल नष्ट करने वाली यह शक्ति है, यह पंचरूपनी चुड़ैल साधना। इसमें 5 रूप बनाकर ये चुड़ैल अपना कार्य करते हैं। किसी भी साधक के 5 रूप बना करके वो अपने कार्य करते हैं। किसी भी साधक के जब साधक की सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो ये अपने 5 रूप परिवर्तन करने वाली यह चुड़ैल है, पंचरूपनी चुड़ैल। तो इसलिए नाम रखा गया है पंचरूपनी चुड़ैल। मुख्य इनमें इनके कार्य ये हैं कि जिनको बहुत अधिक कर्जा हो गया है, जो विपरीत स्थिति से गुजर रहे हैं, जो न मरते हैं न जीते हैं, बहुत सारे उनके ऊपर कर्जे लदे पड़े हुए हैं, किसी न किसी विधि से उलझते चले जा रहे हैं। तो ये मुख्य कार्य धन का करते हैं। कोई भी आजीविका प्राप्त नहीं है व्यक्ति के पास, तो उस सिचुएशन में यह चुड़ैल आपको कहीं से न कहीं से वो धन की प्राप्ति करवा देता है। पंचरूपनी चुड़ैल यह रूप बदल बदल कर आपके कार्य करते हैं। वशीकरण, किसी को उच्चाटन, मारन, विदूषण करने का ये सामर्थ्य रखते हैं यह चुड़ैल, पंचरूपनी चुड़ैल। और अनेक प्रकार के कार्य वहां पे कर सकते हैं इनके द्वारा। तो आइए हम साधना कैसे करनी है वो मैं बताता हूं। साधना आपको 16 श्रृंगार लेने हैं, 16 श्रृंगार लेने हैं। जो स्त्री के जो 16 श्रृंगार होते हैं वो आपको प्राप्त कर लेने हैं। और उसके पश्चात आपको एक पोटली का निर्माण करना है। 16 श्रृंगार में से वो पोटली अलग से होना चाहिए। पोटली कैसा बनेगा? आपको करना यह है कि नाई की दुकान के पास जानी है आपको, वहां से बाल की प्राप्ति कर लेनी है और उसमें उस पोटली के अंदर एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा रखना है, 4 कोने वाला, और 5 लौंग रखने हैं उस पोटली के अंदर। एक जायफल, शिव जायफल आते हैं, वो आपको उसमें रखने हैं। और फिर उसमें थोड़ी सी सिंदूर डालनी है। यह आपका पोटली निर्माण हो गया। यह पोटली निर्माण करने से पहले एक गुप्त मंत्र आता है। सबको 108 बार अभिमंत्रित करके फिर उस पोटली में रखा जाता है, सिद्ध करके। उसके पश्चात उस पोटली का मुख बांधा जाता है। बांधने के बाद वहां पे जो 16 श्रृंगार है उसके ऊपर आपको रखनी होती है। उसके पश्चात आपको थोड़ी सी कलेजी लेनी है। कलेजी हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको एक मुर्गे की आपको मीट चाहिए होंगे आपको, या नहीं तो मछली की आवश्यकता होगी। छोटी छोटी 5 मछली आवश्यकता होगी। अगर ये भी संभव नहीं है तो आपको कलेजी आपको प्राप्त कर लेनी है। अवेलेबल हो जाएंगे, कहीं से भी व्यवस्था करेंगे तो हो जाएंगे, वो आपको करनी है।
ये सब आपको व्यवस्था करके और ऐसे साधना स्थल का निर्माण, ऐसे साधना स्थल का के पास आपको जाना है जहां पर एकांत हो, नदी तट हो या तालाब हो। नदी तट, तालाब या एकांत शमशान, ऐसे जगह का चयन करना है और वहां पे जाके इस साधना को करनी है। साधना से पहले यह साधना यह साधना केवल और केवल 11 दिनों की है। यह साधना मात्र और मात्र 11 दिनों की है। जब भी कोई साधना करे तो आप ये मन में विचार निकाल दो कि हम वहां पे क्या होगा, नहीं होगा। किसी भी विषय के ऊपर इतना सोचना नहीं है। बस गुरु साथ हो और लग जाइए किसी भी साधना में। ठीक है। तो ऐसे विचार करने वाले साधक सदैव सफल होते हैं। और जिसके मन में गुरु के प्रति थोड़ा भी संदेह उत्पन्न हुआ तो उसके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ये गुरु के ऊपर पूर्ण भरोसा, साधना के मंत्र के ऊपर पूर्ण भरोसा अनिवार्य रूप से रखना है। जीवन में आप कुछ भी करते हो, कुछ भी करते हो, कोई भी प्राप्त नहीं, तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आप सोचते हो कि मैं भी एक शक्ति रखूं, मैं भी एक साधना करूं, जीवन में मेरा मेरा जीवन बदल जाए, लेकिन आप नहीं कर पाते हो। तो देखो, जिसको आवश्यकता है, जिसको आवश्यकता है वो करेगा ही करेगा। लेकिन जो सुखी संपन्न व्यक्ति है वो नहीं चाहेगा कि हम यह साधना करें। क्यों चाहेगा? उसे तो सब कुछ फैसिलिटी, सब कुछ मिलती है, भोजन की, रहने के, घूमने के, सब कुछ मिलते हैं। लेकिन जो साधारण परिवार का व्यक्ति होता है, कुछ कमाता नहीं है, जीवन में कर्जे लदे पड़े हुए हैं, कभी किसी की मृत्यु होने के कारण कर्ज हो गए, किसी के स्वास्थ्य खराब होने के बाद कर्ज हो गए, किसी को किसी न किसी विधि से दबे रहते हैं। अगर व्यक्ति ऐसी शक्तियों का सहारा नहीं लेगा तो संभव ही नहीं है कि वो अपना जीवन व्यतीत कर पाए। अंत में तो सभी द्वार बंद हो जाते हैं उसके लिए। अब मानकर चलिए किसी व्यक्ति के पास 10 लाख 25 लाख का कर्जा है, तो वो कहां से चुकाएगा? जीवन भर कमा कमा के उसको देता रहेगा। तो फिर साधना के लाइन में आते हैं। तो जब साधना की लाइन में आते हैं तो कुछ ऐसी शक्ति सिद्धि उनको प्राप्त होती है, कुछ ऐसी व्यवस्था उनको बैठती है शक्तियों के माध्यम से कि वो 5 साल में जो कर्ज चुकने वाले होते हैं वो साल 2 साल के अंदर 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 उनके कर्ज चुक जाते हैं। तो ये शक्तियों के प्रभाव से होता है। तो बढ़ते हैं आगे हम साधना के विषय के ऊपर। आपको 16 श्रृंगार लेने हैं, पोटली लेनी है और पोटली लेने के बाद से आपको 3 आपको मेवे की मिठाई लेनी है, 4 कीले लेनी है, थोड़ी सी सरसों लेनी है। ये सभी सामान लेकर आपको अगरबत्ती कुछ लेनी है, धूप या अगरबत्ती आपको लेनी है और वहां पे जाने हैं शमशान में या नदी किनारे के पास। सबसे पहले गुरु मंत्र घेरा वगैरह लगा लें, शरीर कीलन कर लें और फिर गुरु का ध्यान करते हुए और उस पंचरूपनी चुड़ैल के ध्यान मंत्र एक होते हैं, गुप्त ध्यान मंत्र होते हैं, उनसे उन्हें आवाहन करना है चुड़ैल का। जब इस प्रकार से आप करते 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 3 दिन, चौथे तीसरे चौथे पांचवें छठे दिन ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे अपनी साधना को, वैसे वैसे आपके सब कुछ जो माया जाल आसपास फैला रहे हैं वो सभी विघ्न दूर होते चले जाएंगे। और जब भी यह साधना करें तो गुरु निर्देश के अनुसार ही करें,
बिना अनजाने में की गई साधना या कोई भी कार्य जानलेवा सिद्ध हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है आपको। तो ये सब बात सोच समझकर ही कोई साधना करें। उसके पश्चात आपको पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें दिन आप जैसे जैसे करते चले जाओगे वैसे वैसे आपकी ऊर्जा लेवल बढ़ती चली जाएगी और शक्तियों का आवागमन बढ़ने लगेगा। तो जब यह चुड़ैल आती है तो मुख्य बात यह है कि आसपास जो आपके आसपास चिड़िया या कोई भी शक्ति आती है तो सबसे पहले गर्माहट पूरे शरीर में महसूस होंगी। आसपास गर्माहट, खुशबू आना, गर्माहट लगना, बदबू आना, अग्नि का चलना, अग्नि दिखना, जानवर दिखना, तो ये सब लक्षण होते हैं सिद्धि के समकक्ष। हम आ गए हैं, शक्तियों के समकक्ष आ गए हैं। तो ये सब अनुभव होंगे। तो इस बीच में साधक को घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस साधना पर लगे रहना है। इस प्रकार से करते हुए अपने जो भी वचन की प्रक्रिया होगी वो अपनाने हैं। वो करने के पश्चात वो चुड़ैल आपकी हो जाएगी। यह जीवन भर के लिए वो आपकी गुलाम रहेंगी। केवल जो आपके बताए हुए निर्देश हैं, केवल वो जो पोटली है, पोटली आपको नहीं देनी है, पोटली अपने पास ही रखनी है। बाकी सभी वस्तुएं उन्हें समर्पित दे देना है। बाकी वो कुछ और भी वस्तु देंगे, वो उसके साथ उसके उसी स्थान पे खोलकर उसमें डाल देने हैं और एक मंत्र आता है, मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे बांध देने हैं उस पोटली को। और ध्यान रहे यह पोटली गुम नहीं होनी चाहिए, खोनी नहीं चाहिए। तो अभी तक के लिए